बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने चाइना, रशिया और ईरान के स्टूडेंट्स जितने भी अमेरिका में पढ़ते थे उन पर पाबंदी लगाई है कि वो किसी भी रिसर्च सेंटर में नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां अमेरिका की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जहां पढ़ाई जाए ये तमाम तर चीजें। क्योंकि अमेरिका ने चाइना, रशिया और ईरान पर ये इल्जाम लगाया है कि इनके स्टूडेंट्स आसानी से वीजा लेकर अमेरिका में आते हैं, अमेरिका में रिसर्च सेंटर में हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं और ये इंफॉर्मेशन बाद में अपने मुल्क को देते हैं, हमारी सीक्रेट्स अपने मुल्क जाकर सेल करते हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की गवर्नमेंट का यह भी कहना था और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका की गवर्नमेंट अब इन तमाम तर स्टूडेंट्स पर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखेगी, क्योंकि अमेरिका का यह कहना है कि चाइना, रशिया और ईरान के स्टूडेंट्स एक मिशन के तहत हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे रिसर्च सेंटर में आते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करके वापस अपने मुल्क में चले जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का कहना है कि हम हर साल 10 लाख वीजा फॉरेनर्स को देते हैं, बैरून मुल्क की दुनिया को देते हैं, ताकि उनके बच्चे आकर हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, हमारे रिसर्च सेंटर में काम करें। लेकिन बाद में होता कुछ यूं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर दोबारा अपने मुल्क में जाते हैं और अपने मुल्क को हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे अमेरिका की सालमियत को खतरा है, अमेरिका की सालमियत को नुकसान भी पहुंचता है। यही वजह है कि जब भी अमेरिका कोई काम करना या डेवलपमेंट किसी मुल्क में या किसी मुल्क में कोई अपना एक मिशन शुरू करता है तो पहले ही उस मुल्क को खबर हो जाती है कि अमेरिका फलां काम, फलां प्रोजेक्ट, फलां मिशन के तहत फलां मुल्क के साथ इंटरेक्शन करने वाला है, फलां के साथ फलां डील करने वाला है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन पहले ही उस मुल्कों के पास चली जाती है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का यह कहना है कि अब इन तमाम तर स्टूडेंट्स, खसूसन ईरान, रशिया और चाइना के स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जासूसी करने के लिए खसूसन हमारे मुल्क में आते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन अपने मुमालिक के साथ शेयर करते हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का यह भी कहना था कि 2018 में चाइना, रशिया और ईरान से तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए आए, रिसर्च करने के लिए आए, लेकिन 9077 लोगों का वीजा शक की बुनियाद पर उनको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी को ऐसा लगा, इमिग्रेशन ब्रांच को ऐसा लगा कि ये स्टूडेंट्स रिसर्च करने के लिए नहीं बल्कि हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स या हमारी टेक्नोलॉजी चुराने के लिए या फिर मखसूस अजाइम और मिशन लेकर हमारे मुल्क में आए थे। इस वजह से 9077 आदमियों का वीजा रिजेक्ट किया गया। नाजरीन ग्रामी, अब ये बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान के स्टूडेंट्स को वीजा रिसर्च के लिए या ऐसी टेक्नोलॉजी में ना दे जहां इनको खतरा हो कि ये स्टूडेंट्स आकर इनकी इंफॉर्मेशन लीक करें या इंफॉर्मेशन चोरी करके अपने मुमालिक को दे दे। नाजरीन ग्रामी, ये थी डेवलपमेंट और अमेरिका ने बड़ा इल्जाम लगाया है ईरान, रशिया और चाइना के ऊपर। नाजरीन ग्रामी, ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब चाइना और ईरान के साथ अमेरिका असल बनाए हुए है, दोनों के साथ इकोनॉमिक वार भी जारी है और हालांकि चाइना और अमेरिका बड़े ही जंग के दहाने पर खड़े हो गए हैं। हो सकता है कि इनके दरमियान लफ्जी जो जंग है, ट्रेड की जो जंग है, ये वेपन्स की जंग में तब्दील हो जाए। और ईरान के साथ तो आपने हालात खुद ही देखे कि कितने करीब थे, जंग के करीब। अभी भी हालात बहुत कशीदा हैं अमेरिका के ईरान के साथ। बहरहाल, अमेरिका की इमिग्रेशन ब्रांच और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा के बाद चाइनीज, रशियन और ईरानियन स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस होगा, क्योंकि ये लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने मुमालिक के साथ, हमारी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट लीक करते हैं। ऐसा कहना है अमेरिका खुफिया एजेंसी का। नाजरीन ग्रामी, आपके ख्याल के मुताबिक क्या वाकई ही ईरान, चाइना और रशिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में मखसूस अजाइम को हासिल करने के लिए जाते हैं और अमेरिका की इंफॉर्मेशन लीक करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।